औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद वला नादअ तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज का जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि आज के टॉपिक में हमारे ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी आयद हुए हैं। खैर वो तो आप जानते हैं कि इश्क़ हैदर करार में बड़े इल्ज़ामात लग ही जाते हैं। मौला के सहाबा तक इस तहमतों के समंदर से ना बच सके तो हम क्या हैं। खैर ज़्यादा लंबी मुझे तमहीद नहीं बांधनी है आपके सामने, क्योंकि मुझे आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना। और आज की वीडियो में कुतुबे तफसीर और हदीस से कुछ भी बयान नहीं होगा, क्योंकि जिस तबके से हम खिताब करने जा रहे हैं बहुत माज़रत के साथ वो मुनकिरीन कुरान और हदीस हैं, और हम साबित भी करेंगे बाकायदा इस बात को। तो चलते हैं मौलवी आरिफ काज़मी साहब की वीडियो की तरफ और ये देखते हैं कि हज़रत क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इनके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, जिसके तहत ये अखबारियत का रद्द करने पर बहुत ज़्यादा बज़िद हैं। ये अखबारियत का फितना शियों के अंदर आया और वहाबियत का फितना अहले सुन्नत के अंदर आया, और जब जब उलमा ने जवाब न दिया ये फितना अपनी जगह बनाता गया। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अखबारियत की जड़ कहाँ से है। अखबारियत बनी तो कैसे बनी? यूरोप में पहले सब लोग आपको पता है मजहबी थे, तो इन्होंने कहा अगर ये कुरान यूरोप में आ गया तो सारे अंग्रेज मुसलमान बन जाएंगे, कहेंगे ये किताब सच्ची किताब है। तो इन्होंने मुसलमानों में फिरके बनाए, वही फिरके जो मसीहत में थे कि भाई दीन का, कुरान का, अकीदे का, हदीस का ताल्लुक अक्ल से नहीं है। बहाइयत को बनाया, अखबारियत को बनाया, अहले सुन्नत में अहले हदीस को बनाया। इनके तमाम तर फतवा, इनके तमाम तर बातें अक्ल व अक्लानियत के खिलाफ आए। अब इस शुबे का जवाब कौन देगा कि दोनों फिरकों में अखबारियत भी अलियाज़ु बिल्लाह तहरीफ कुरान के कायल है। ये तमाम तर मजहब थे। ये हेम्फरे की बुक पढ़ी 80s में छपी थी, उसमें उसने लिखा है कि हमने मुसलमानों के दरमियान कैसे गैर अक्लानी मज़ाहिब बनाए। मौलवी आरिफ काज़मी साहब देखें, आपने इल्ज़ामात भी लगाए हैं कि जी अखबारी मसलक, पहली बात वो रियली सॉरी तस्हीह कर लें अपनी, यूरोप नहीं यूरोप, ज़रा तस्हीह कीजिएगा अपनी, दैट्स यूरोप नॉट यूरोप। दूसरी बात, जो इल्ज़ामात आपने लगाए हैं कि ये यूरोप से फंडेड एक तंजीम है, अहले सुन्नत में वहाबियत आ गई, शिया मज़हब में अखबारियत लाए गए, फिर ये अक्ल के मुखालिफ हैं, और उसके अलावा फिर कुछ एक आधा आपने हवाले भी देने की कोशिश की। ये फितना, ये वो, पहले तो सबसे पहले तो मैं एक बात अर्ज़ करूँ, फितना लफ्ज़ के ऊपर ज़रा आपको एक इल्ज़ामी जवाब दे दूँ। ये आपके आयतुल्लाह नजमुल हसन, ये नजमुद्दीन तबसी, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, हुकूमत महदी। आए हम पहले ये देख लेते हैं फितना कौन है। इसमें सफ़ा नंबर 36 पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिख रहे हैं बहवाला सवाब गुलामाल। रसूल खुदा ने वाज़ेह फरमाया, इस ज़माने के फ़ुक़हा कायम ज़माना के लिहाज से बदतरीन फ़ुक़हा होंगे। ये मौला के, ये साहिब ज़मान के लिहाज से रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, मौला के दौर के लिहाज से, कि वो फ़ुक़हा जो कायम ज़माना के दौर में होंगे वो कौन होंगे? जो आसमान के ज़ेरे साया ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, फितना व फ़साद उनसे फैलेगा, नेज़ उनकी बाज़गश्त भी इन्हीं की तरफ होगी। फितना व फ़साद कौन फैलाएंगे? उलमा और फ़ुक़हा। वो और बात है कि ये मुहद्दिसीन नहीं, आपके तबके के जो उलमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लिख रहे हैं आपके आयतुल्लाह तबसी साहब। अजीज़ान, एक इल्ज़ाम, बहुत दक़ीक़ इल्ज़ाम इन्होंने हमारे ऊपर लगाया है कि ये लोग तहरीफ़ कुरान के कायल हैं। अल्लाहु अकबर। पहली बात तो ये अज़ीज़ान, ये मेरे पास इनके आयतुल्लाह अली नकी नकवी अल मारूफ़ नकन साहब, बहुत बड़ा नाम है इनका, सैयदुल उलमा कहा जाता है उन्हें। उनकी किताब ये मेरे पास मौजूद है, तहरीफ़ कुरान की हकीकत, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस किताब में उन्होंने दर्जनों मुज्तहिदीन के ऊपर ये बात फिटन की है कि वो तहरीफ़ कुरान के कायल हैं, और ये उन्होंने बाकायदा तस्लीम किया है कि तहरीफ़ कुरान की रवायात शिया सुन्नी दोनों मकातिब के यहाँ मौजूद हैं, लेकिन तहरीफ़ कौन सी, तहरीफ़ तंज़ीली या तहरीफ़ तफसीरी, इसमें फ़र्क है। आए, हमारा कुरान के ऊपर
जो ईमान है पहले उस पर ज़रा बात कर लें। आपके आयतुल्लाह नासिर मुकाररम शिराज़ी साहब की उसूल तफसीर कुरान मेरे हाथ में किताब मौजूद है। हम आपकी नहीं, आपके अकाबरीन की मानेंगे। सफ़ा नंबर 177 पर वो जहाँ उन्होंने ये पॉइंट नंबर 3 में अखबारी मसलक, हमारे मसलक का जिक्र किया, वहाँ वाज़े लिखते हैं जो लोग फ़कत कुरान की आयात और रिवायात मासूमीन को कबूल करते हैं। अल्लाहु अकबर। अगर हम कुरान को मानते ही नहीं हैं तो फिर आपके आयतुल्लाह नासिर मुकाररम शिराज़ी जिन्हें मरजा कबीर कहा जाता है, वो कैसे इन सारे मामलात को फिट इन कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं हम कुरान की आयात को हुज्जत मानते हैं। खैर अज़ीज़ान, एक और बहुत ही अजीब किस्म का इल्ज़ाम के जैसी मर्ज़ी हदीस आ जाए ये लोग अमल कर लेते हैं। मौलवी साहब, अखबारी मसलक इतना गया गुजरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। काश के आपने थोड़ा सा पढ़ लिया होता है इस मामले में। चलो कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम आपकी खिदमत में हवाले पेश करेंगे। पहली बात तो ये कि अखबारी मसलक में सनद व मतन के तारुज़ात और रवात पर जरह व तादील के जो मामलात हैं वो उसूली मसलक से हट के हैं। तसहीह व तज़ईफ़ के मनहज में फ़र्क है। इसका मतलब ये नहीं कि हम फ़नी उलूम से आशना नहीं है या उनका इनकार करते हैं। आएँ इस पर एक दलील पेश करता चलूँ। सबसे पहले तो रवात के लिहाज से बात कर लेते हैं, रावियान हदीस के लिहाज से। तो अखबारी मसलक में जिसे शिया सुन्नी बच्चा बच्चा जानता है, अल्लामा मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, मोहम्मद बाक़िर मजलिस साहिब बिहार, उनकी ये वजीज़ा रिजाल शिया, ये किताब आप पढ़ कर देखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप पे हकीकत खुलकर आश्कार हो जाएगी कि क्या सारे मामलात हैं और किस तरह इन्हें फिटन रखा जाता है। दूसरा, आपके घर के बहुत बड़े आलिम सदरुल फाज़िल लखनवी सैयद मुर्तज़ा हुसैन, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, तशय्यो और तदवीन हदीस। इसमें भी उन्होंने बहुत से मुहद्दिसीन की अखबारियत के इस बात पर बात की है और उनकी तारीफ़ें की हैं बाकायदा, हदीस के मामले में, मनहज तसहीह व तज़ईफ़ के मामले में, और इस पर दर्जनों दलाइल और भी मौजूद हैं। मौलवी साहब तो ये गलत बात कर रहे हैं आप। रह गई बात अक़ल के मुखालिफ। जी हाँ भाई, दीन में अक़ल कहाँ लेके आए मौलवी आरिफ काज़मी साहब? क्या आपकी अक़ल इस काबिल है कि कलाम खुदा को बराह रास्त समझ ले? ये और मज़े की बात तो ये है कि आपके घर में भी ऐसे उलमा मौजूद हैं कि जो मिन्नो अन आपकी तरह अक़ल के मयार पे पूरी शरीयत नहीं रखते। आप तो अस्तग़फिरुल्लाह अक़ल को सामने रख के अहदीस को ही खारिज कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले तो उक़ला के लिहाज से एक इबारत में पेश करूँ। आपके आयतुल्लाह तालिब जोहरी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अक़लियात मासिर। अक़लियात मासिर में तालिब जोहरी साहब ने पेज 179 पर, या उन्होंने अक़ल का बाब बांधा है, वो आगे तफसील से लिखते हैं। वो मकतब फ़िक्र जो सिर्फ़ अक़ल व फ़िक्र को इदराक हक़ाइक़ का अहम तरीन और बुनियादी ज़रिया समझता है, उससे इस्तिलाह में अक़लियत रैशनलिज़म कहा जाता है, और जो हवास व तजुर्बा की बुनियादी अहमियत का कायल है उसे तजुर्बा ये एम्पिरिसिज़म कहा जाता है, तजुर्बियत। इन दोनों मकातब फ़िक्र की ज़मनी और ज़हरी शाखें बहुत हैं, लेकिन इनमें ऐसे हुक्मा कम मिलेंगे जो सिर्फ़ अक़ल या सिर्फ मुशाहिदे को इल्म का बुनियादी माखज़ समझते हों। क़िल्लत तो आपके यहाँ भी मौजूद है, आपके यहाँ भी कसरत के साथ इस बात से इख्तलाफ है। सिर्फ अक़ल को बुनियादी व माखज़ इल्म समझना, ये भी आपके घर के उलमा भी इस बात पे मुत्तफ़िक़ नहीं है। बहुत कम हुक्मा मौजूद है। ये लिख रहे हैं तालिब जोहरी साहब। खैर अज़ीज़ान, अब एक शदीद तोहमत कि इन लोगों को यूरोप ने बनाया, ये है वो, पहले इस मामले में हल कर रहे हैं। मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी, तस्हीह कर लीजिएगा, यूरोप नहीं यूरोप। खैर, ये हवाला हज़रत ने दिया था हमफरे के एतराफ़ात। मौलवी साहब, मैं आपको मुँह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूँ। आप जिस मुज्तहिद की कहेंगे उसकी तकलीद नहीं, बैअत तक कर लूँगा। सिंपल इज़ दैट। आप मुझे हमफ्रे के ये अल्फाज इस किताब में दिखाते हैं कि अखबारी मसलक को हमने बनाया। और दूसरी बात, थोड़ा सा इल्म मुनाजरा से आपको शगफ रखना चाहिए था। हमफ्रे वॉज अ क्रिश्चियन, ये ईसाई है। शिया मज़हब पर अगर आप जवाब देना चाह रहे हैं, जो शियत का दावा करते हैं उन्हें जवाब देना चाह रहे हैं,
तो शिया इस्ना अशरिया मकतब की किताबें आप दिखाएं, हमें अखबारी मुहद्दिसीन की दलील दें, ये हमसे कहाँ से आ गया? बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और अगर आपने क्रिश्चियंस की बुक पेश कर रही है तो आए इल्ज़ामी जवाब के तहत मैं आपको एक क्रिश्चियन की बुक दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में अल्फ्रेड कोइनल की किताब मौजूद है, महदी सल्लल्लाहु अलैहि, जो उसने हज़रत बक़ियतुल्लाह पर लिखी थी। सफ़ा नंबर 30 पर बाब दोवम में उसने इतनी सख्त इबारत लिखी है, इल्ज़ामन है, आगे आपकी मर्ज़ी है। कहते हैं जी, हाक को याद आ रहा था कि जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी ईरान पहुँचे तो लोगों ने उनके बारे में भी यही कहा था कि वो महदी हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ईरान के लोग ख़ामेनी साहब, ये ख़ुमैनी साहब को महदी कहना शुरू हो गए थे। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। जी अज़ीज़ान, क्या कहा जा सकता है? मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं इस तरह की बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन करना पड़ी। हम एक एक चीज़ को क्लियर करके जाएंगे। अब रह गया ये मामला कि वहाँ पर वहाबियत को फ़रोग़ मिला, यहाँ पर अखबारियत को फ़रोग़ मिला, और अखबारियत का वहाबियत से क़यास करके अवाम को, माशाल्लाह मैं दाद दूँगा आपको, जितनी बुलंद पाया चाल खेली है आपने मौलवी साहब। खैर, नन ऑफ आवर कंसर्न। ईरान से छपी मेरे पास एक किताब मौजूद है जिसमें वहाबियत के बारे में तफसील मौजूद है। और खैर अब उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वहाबियत की असल मामले में क्या सारी बातें थीं, और क्या वहाबियत अखबारियत का ही एक ऑफ शूट है या इज्तिहाद का। ये मेरे पास इस वक्त अली असगर फ़कीही की किताब मौजूद है, तारीख़ वहाबियत। इस किताब में पेज नंबर 145 पे तीसरा बाब, इब्न अब्दुल वहाब नजदी और वहाबी तरीके का जो बानी था उसके बारे में यहाँ पे वो लिखते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बारे में यूँ लिखा है कि अब्दुल वहाब, सही नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, ये उनसे खैर अरब के देहाती इलाके का रहने वाला था, और इसने बसरा का सफ़र किया। वहाँ मोहम्मद नामी एक आलिम दीन से एक मुद्दत तक तहसील इल्म किया। इसके बाद वहाँ से ईरान का सफ़र किया। कहाँ? ईरान का। और इस्फ़हान में क़याम किया, और वहाँ के उलमा से इल्म नहव व सर्फ़ और उसूल फ़िक़्ह में महारत हासिल की, और शरई मसाइल में इज्तिहाद शुरू किया। क्या शुरू किया? इज्तिहाद फ़ी मसाइल शरिया। अल्लाहु अकबर। मौलवी साहब ये क्या लिखा? अल्हम्दुलिल्लाह इब्न अब्दुल वहाब नजदी अखबारियत का नहीं, आप ही के मसलक का एक ऑफ शूट है, और आपके ईरानी उलमा ख़ुद लिख रहे हैं इस बारे में, पीछे कुछ नहीं रह जाता है। खैर, कुरान और हदीस की तहरीफ़ का भी इल्ज़ाम लगाया था जी हमारे पे, उसका तो हमने वैसे जवाब दे दिया इनके अकाबरीन की किताबों से। लेकिन आए अब इनकी एक असलियत से हम पर्दा उठाएँ। ये मेरे पास इनका ये सेमई मुजल्ला मौजूद है, नूर मारफत, इनके घर की, इसमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हैं। सफ़ा नंबर 19 पर इसमें एक दकीक सच से पर्दा उठाया गया। कहते हैं, कुरान और अहले बैत से तमस्सुक होने का दम भरने वाले मकतब के पैरोकारों के दीनी इदारों में कुरान और अहले बैत दोनों के गिरा वहाँ मारिफ और इल्म और हिकमत के ख़जाने से कोई काबिल ज़िक्र इस्तिफ़ादा नहीं किया जाता, बल्कि कुरान और अहले बैत से मुतअल्लिक़ ख़ास तौर पर कोई मज़मून निसाब में शामिल ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। हमारे ऊपर तो चलें आपने तहरीफ़ कुरान का इल्ज़ाम लगाया था जो हमने धो दिया। आप तो कुरान और हदीस सिरे से पढ़ाते ही नहीं अपने मदारिस में, और लिख भी खुद रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जी मौलवी साहब, व्हाट यू कैन से अबाउट दिस? अब आप इस इबारत के बारे में क्या कहेंगे? अल्लाहु अकबर। चलें अब आपके सामने एक और चीज़ रख देते हैं कि इज्तिहाद कहाँ से शुरू हुआ और क्या सारे मामलात हैं, ताकि अवाम को ये तो पता चले कि बिलाखिर हमें क्या पढ़ाया जा रहा है और किस तरह से हमारे साथ ये गेम्स खेली जा रही हैं सारी। सबसे पहले तो इज्तिहाद होता कहाँ पर है, आपके मसलक के उलमा का उसूल क्या है? ये आपके आयतुल्लाह अकीलुल गरवी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, विलायत हक़ और इमामत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि। अकीलुल गरवी साहब ने सफ़ा नंबर 41 पर यहाँ पर जो वाज़ह बयान दिया, वो कहते हैं, पहले इस मंजिल को तो समझें कि ख़ताए इज्तिहादी तो वहाँ होगी जहाँ इज्तिहाद होगा, इज्तिहाद वहाँ होगा जहाँ जहल होगा। अल्लाहु अकबर।
इज्तिहाद कहाँ होगा? जहाँ जहल होगा। कुरान और हदीस के मातहत नहीं, जहल पर मबनी। तो आपके आयतुल्लाह आपके बाकी सारे आयतुल्लों को जहालत की निस्बत दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इज्तिहाद वहाँ होगा जहाँ जहल होगा। ये आपके घर के उलमा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अजीज़ान, और ज़रा इनके इनकलाब के ऊपर भी रोशनी डाल दें। इन्होंने जो हमें यूरोप से निस्बत देने की कोशिश की थी, आए ज़रा इनके इनकलाब के लिहाज से एक इबारत पेश करूँ। इनकलाब इस्लामी की फ़िक्री बुनियादें, इनके आयतुल्लाह मुताहरी साहब की किताब मेरे पास मौजूद है इस वक्त, सफ़ा नंबर 42। यहाँ पे मुर्तज़ा मुताहरी, अल्लाह अकबर, बहुत ही अजीब इबारत लेके हैं इनकलाब इस्लाम के लिहाज से। कहते हैं इनकलाब फ़्रांस के तकाबुल करते हुए हम देखते हैं कि बिल्कुल इसी तरह का अंदाज़ फ़िक्र इस इनकलाब की रूह था। ये एतक़ाद जो भी आज़ाद माँ से पैदा होता है वो आज़ाद होता है। इनकलाब ख़ुमैनी की रूह क्या है जी? ना मौला हुसैन का इनकलाब, ना मुख्तार सकफ़ी का इनकलाब, फ़्रांस का इनकलाब, फ्रेंच रेवोल्यूशन। मौलवी आरिफ साहब, हम यूरोप से नहीं हैं ये बात तो साबित है, लेकिन आप फ्रांस से ज़रूर हैं, बकौल आपके आयतुल्लाह मुताहरी। और इंतहाई अजीब बात तो ये है अज़ीज़ान गिरामी क़द्र कि ये तबका बाकायदा सियासत में इस कदर इन है कि इन्होंने आइमा अहले बैत का तक़द्दुस तक को पामाल कर दिया। मैं दलील देता हूँ, ये मेरे पास इनके रहबर ख़ामेनेई साहब की किताब मौजूद है, ये आइमा मासूमीन की 250 साला सियासी ज़िंदगी, अस्तग़फिरुल्लाह, 250 साला इंसान दर ज़बान फ़ारसी, 250 साला इंसान, ये ख़ामेनेई साहब की किताब है। इसमें इन्होंने आइमा अहले बैत की ज़िंदगी को सियासी करार दिया है। खैर अज़ीज़ान, इसी तर्ज पर कि सियासत शरइयत का भी माज़अल्लाह एक हिस्सा है, मज़हब शिया के बहुत पुराने दुश्मन और वहाबियों के अकाबिर, जैसे कि पहले इब्न अब्दुल वहाब नजदी को हमने आपके मकतब का एक ऑफशूट साबित किया। आए इब्न अब्दुल वहाब नजदी जिसके सारे अहकामात को अपनी किताबों में लिखता था और फ़िरका वहाबी जिसे अपना सबसे बड़ा इमाम मानते हैं, आज भी सऊदी अरब में इसके डंके बजते हैं, अल्लामा इब्न तैमिया, उसने भी सेम इसी तर्ज पर किताब लिखी है, सियासत शरिया। ये अल्लामा इब्न तैमिया की किताब मौजूद है। तो आप माज़रत के साथ मुझे सिर्फ इतना बताएंगे मौलवी आरिफ काज़मी साहब कि फ़्रांस के इनकलाब को आप अपने इनकलाब की रूह कहते हैं, नवासिब के तर्ज़ अमल पर चलते हुए आप लोग किताबें लिखते हैं। अब अखबारियत गद्दार है या आप? या हुसैन, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग पॉइंट। अब हम चलते हैं अखबारियत के वजूद के ऊपर, अखबारियत के उसूल व ज़वाबित के ऊपर और इज्तिहाद की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि देने को दलाइल बहुत सारे हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द दलाइल देकर मुख्तसर वीडियो में हम बात को क्लीन अप करें। खैर अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सबसे पहले तो इनके उसूली मसलक के एक बहुत जाने माने आलिम हैं अल्लामा साकिब अकबर साहब, उनकी किताब मेरे हाथ में ये मौजूद है, तुर्की में अहदीस की जदीद मौज़ूई तदवीन। साकिब अकबर साहब इस किताब में सफ़ा नंबर 36 पर वो बिल्कुल वाज़े अल्फाज में लिखते हैं, शुरू से ही अहले हदीस और अहले राय उलमा मुनक़सिम हो गए, यानी कि तकसीम हो गए, सेपरेटेड। शिया भी उसूलीन और अखबारीन में तकसीम हुए। बहरहाल हम अपनी विरासत से इस्तिफ़ादा करते हैं। उलमाए हदीस और उलमाए राय, अहले हदीस और अहले राय उलमा, ठीक है, और उनमें अहले हदीस को उन्होंने अखबारीन कहा, जो हदीस व अखबार व आसार आइमा पर अमल करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ान, अब ये देख लेते हैं इन्हीं के घर के उलमा के थ्रू के बिलाखिर इन्होंने हमें तस्लीम किया शिया के अखबारी हैं। अब इनके घर के उलमा की जो कुतुब हैं उनसे हम उसूल व ज़वाबित देख लेते हैं कि अखबारियत के उसूल पर कौन चला और बकिया उसूलों पर कौन चला, अपनी आरा पर कौन चला है, और अहदीस को जमा करना उनके नशर व इशात में किसने सारा मामला सर्फ किया। ये बहुत बड़ा नाम ईरान के अंदर, इनके आयतुल्लाह मुहक्किक वहीद सैयद मुर्तज़ा अस्करी, उनकी किताब ये ईरान से तेहरान से छपी है, मेरे पास मौजूद है, शवाहिद तहरीफ़। शवाहिद तहरीफ़ में सफ़ा नंबर 205 पर शेख मुहक्किक अस्करी वाज़े लिखते हैं यहाँ पर,
इसका नतीजा ये हुआ कि मकतब खुलफा के उलमा से आइमा ताहरीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन का इख्तिलाफ हो गया, क्योंकि इस मकतब के उलमा अहकाम की इस्तिंबात व तशरीह के लिए ज़्यादातर अपनी ज़ाती राय और क़यास से काम लेते थे, जबकि आइमा सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन महज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ही पर इन्हिसार करते थे। अल्लाहु अकबर। कहाँ आरा, कहाँ अहदीस। जो अखबारियों के बारे में साकिब अकबर साहब इनके घर के आलिम ने कहा था, वही आइम्मा अहले बैत के बारे में इनके आयतुल्लाह मुर्तज़ा अस्करी कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान, दूसरी दलील ये था आइम्मा अहले बैत का अमल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे आइम्मा ने अखबारियत को फ़रोग़ दिया इनके उसूल के मुताबिक। अब बात कल को ये मौला के सहाबा पे ना कर दें, उसकी भी मैं बात आपके सामने वाज़े कर दूँ। ये आगा खुमैनी की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इस्लामी हुकूमत और विलायत फ़क़ीह। आइए देखते हैं आपके आयतुल्लाह खुमैनी असहाब आइम्मा के बारे में क्या लिखते हैं। सर फ़हरिस्त तो जनाब ज़ुरारा हैं, पेज नंबर 168। खुमैनी साहब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में वाज़े सरकार ज़ुरारा के बारे में लिखते हैं। अब्दुर्रबा बिन आयुन शैबानी कूफ़ी ज़ुरारा के लक़ब से मुलक़ब हैं सलामुल्लाहि तआला अलैह। आप हज़रत इमाम बाक़िर और इमाम सादिक़ सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन के असहाब में से हैं। आप शेख अहले हदीस और फ़ुक़हा में शुमार होते हैं। सारे उलमा रिजाल ने आपको मुवफ़्फ़क़ करार दिया है और असहाब इजमा में शुमार किया है। अल्लाहु अकबर। जनाब ज़ुरारा कौन है जी? शेख अहले हदीस, अखबारी, आपके उसूल के मुताबिक। अज़ीज़ान, यूँ तो हम दर्जनों दलाइल दे चुके। चलें आए इज्तिहाद के ऊपर भी आपके सामने एक बात करते ही चलें कि इज्तिहाद का सारा मामला कैसे फिट इन रहा। इनके उसूल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आइमा भी अखबारी हैं सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन और उनके सहाबा भी। अब इज्तिहाद कहाँ से आया? ये मेरे पास आपके आयतुल्लाह मुर्तज़ा अस्करी की किताब मौजूद है इस वक्त, मकतब इमामत व खिलाफत। इसकी जुल्द नंबर 2 वॉल्यूम नंबर 2 सफ़ा नंबर 675 675 पर उन्होंने बा भी वो बांध दी है जिसके बाद मुझे नहीं लगता कोई बात रह जाती है। किताब व सुन्नत के मुकाबले में खुलफा का इज्तिहाद, खुलफा का इज्तिहाद। ये कौन कह रहा है? आपके आयतुल्लाह मुर्तज़ा अस्करी, ना कोई अखबारी मुहद्दिस, ना मेरी ज़ाती बात। अजीज़ान, अब चूँकि इन हज़रात का सारा दीन आया ही उनकी तरफ से है, कल को ये एतराज़ करेंगे कि जी चलें ठीक है, ये सब तो हो गया। अहले सुन्नत इस तक़सीम के बारे में कहेंगे, अहले सुन्नत भी इस बात को मानते हैं, इज्तिहाद की बुनियाद हज़रत उमर ने रखी थी। ये मेरे पास मशहूर ज़माना किताब है अल्लामा शिबली नुमानी साहब की अल-फ़ारूक। अल-फ़ारूक में अल्लामा शिबली नुमानी सफ़ा नंबर 299 299 पर जो उन्होंने चैप्टर लिखा है आप वाज़े देख सकते हैं, इमामत और इज्तिहाद। ये किताब ही हज़रत उमर के ऊपर है, डेफिनेटली फिर उन्हीं के लिहाज से लिखा है, इमामत और इज्तिहाद। अल्लाहु अकबर। जी मौलवी आरिफ काज़मी साहब। मौलवी साहब, मैं अब आपसे सिर्फ इतना पूछता हूँ, हम ज़्यादा कोई अजीब व गरीब किस्म के सवालात नहीं करूँगा मैं आपसे। मैं छोटी सी बात पूछता हूँ, हम आपकी माने, आपके मुज्तहिदीन की माने, हम किसकी माने? आप कुछ कह रहे हैं, आपके अकाबिरीन कुछ कह रहे हैं। अज़ीज़ान, दैट्स ऑल। उम्मीद है दलाइल देख के लोगों को हिदायत आएगी कि असल मामला क्या था और बिगाड़ के किस तरह पेश किया गया। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।